हेलो एवरीवन, पॉलिटी एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम प्रियम्बल के टॉपिक आज लेके आए हैं। अब प्रियम्बल के टॉपिक को हम कॉम्प्रिहेंसिव इतना देखेंगे कि सारे पीवाईक्यूज भी हैं भी कवर हो जाए 5 से 7 मिनट के वीडियो में, एमसीक्यूज कवर हो जाए। इसके अलावा प्रियम्बल आप पढ़ लो, क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या चेंजेज हुए, मतलब मेंस में भी आप आंसर लिख लो, प्रीलिम्स के भी सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चन आप टैकल कर लो। इस तरह से आप देखेंगे 5 मिनट में सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे पहला जो टॉपिक बात कर रहा है 26 किस बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब भारतीय प्रियम्बल जो है, भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है प्रस्तावना, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले आप पढ़ लें प्रियम्बल, 10 सेकंड लगेगा। प्रियम्बल बात कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इनटू। अब यहाँ पे ये जो क्रम है इन 5 वर्ड्स का, ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्या क्रोनोलॉजी है पूछा जाता है कई बार। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसमें जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है, ये स्टार्टिंग में शामिल नहीं थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, इन दोनों वर्ड को यहाँ पे शामिल किया गया। एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, आपने क्रोनोलॉजी देखा ही तो एक एमसीक्यू ये बनता है। तीसरा, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इंश्योर बाय प्रियम्बल, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात करता है प्रियम्बल। अब कितने टाइप की लिबर्टी की बात करता है, थॉट की अर्थात विचार करने की, एक्सप्रेशन अर्थात उसको अभिव्यक्त करने की, बिलीफ यानी किसी भी चीज़ पर विश्वास करने की, उपासना करने की, फेथ, वर्शिप। 5 टाइप की लिबर्टी की बात करता है। तो यह भी पूछा गया है कितने टाइप की लिबर्टी है, स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है। तीसरा, इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, जिससे सोसाइटी में इक्वलिटी क्रिएट हो, है ना, इसलिए यहाँ पे स्टेटस अपॉर्चुनिटी की बात होती है। फ्रेटर्निटी की बात होती है। अब इसमें एश्योर करता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की, साथ ही यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यह भी जो वर्ड है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जोड़ा गया है आपको यहाँ पे याद रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फिर बात होती है कि इसे अडॉप्ट किया गया नवंबर 1949 को, 26 नवंबर, तो 26 नवंबर 1949 को इसे अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। एमसीक्यू देखोगे तो आप यहाँ पे बात हो जाएगी कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, इफेक्ट में आया जनवरी 1950 को, दैट इज राइट। दूसरा, इट ओरिजिनली डिक्लेयर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो गई, तो ये सही बात है। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था। दूसरा, द टर्म सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इससे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इन तीनों वर्ड्स को यहाँ पे शामिल किया गया। यह भी बात यहाँ पे सही, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कुछ केसेस की जो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर पूछा जाता है प्रियम्बल में, तो 3 केसेस बहुत जरूरी हैं। पहला है बेरूबाड़ी मामला। बेरूबाड़ी मामला अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रियम्बल के बारे में तो आसानी से आप लिख सकते हैं। बेरूबाड़ी मामले क्यों आया 1960 में, यहाँ पे मामला तो लैंड का था, लेकिन यहाँ पे बात हुई और प्रियम्बल के संबंध में न्यायपालिका ने कहा, जुडिशरी ने कहा कि प्रियम्बल इज अ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान का भाग नहीं है, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। फिर दूसरा मामला आता है, इस डिसीजन को उलट दिया जाता है केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेसिकली अगर आप देखें तो जो प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है, पार्ट है ना, इसके उद्देश्यों को बदलना संभव नहीं है। अगर हम बात करें चेंजेस इसमें हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मामला नहीं जा सकता। और केशवानंद भारती में आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, और प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, बाद में अगर आप देखो अमेंडमेंट जब हुआ और चीज़ें शामिल हुई, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक और मामला आता है LIC बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995। ठीक है, इसमें माना गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब नॉन जस्टिसिएबल वर्ड आपको पता है नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जस्टिसिएबल, फंडामेंटल राइट आप ले लो, DPSP, 2 चीज़ों पे आप देखो। DPSP क्या, नॉन जस्टिसिएबल, अर्थात DPSP में चीज़ें लिखी हैं और सरकार उन्हें पूरा नहीं कर पाती है, तो आप न्यायपालिका में जाके सरकार के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, अर्थात इसमें दी हुई चीज़ें सरकार इम्प्लाई नहीं करती, इक्वलिटी प्रदान नहीं करती, स्टेटस में अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं करती, है ना। लोक नियोजन अर्थात जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जॉब में है, एजुकेशन में इक्वलिटी प्रदान नहीं करती सरकार, तो यहाँ पे आप जस्टिसिएबल, इसमें आप कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। तो ये जस्टिसिएबल या नॉन जस्टिसिएबल, तो प्रियम्बल में लिखी चीज़ें अगर सरकार नहीं कंप्लीट कर पा रही है तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब हम PYQs के बारे में देखें, कौन कौन से PYQs पूछे गए हैं। जैसे अगर आप देखें द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2020 में पूछा गया,
इसके बारे में 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। अब यहाँ पे ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। बात होती है यहाँ पे कि देखिए प्रियम्बल को कंसिडर किया जाता है कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पर अगर आप देखो लीगल स्टैंडिंग इसकी यहाँ पे अपने आप में क्लियर नहीं है। इसके अलावा गिव मी अ सेकंड, हाँ इसके अलावा इन द केशवानंद भारती 1973 यहाँ पे इससे बताया गया कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। सुप्रीम कोर्ट अफर्म दैट प्रियम्बल इंक्लूजन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइटिंग its role in articulating the goal and desires of the population which are reflected in different constitution provision. However, it cannot be enforced independently in the court of law. ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट, तो क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को, तो वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल में पूरे संविधान का निचोड़ है, एक तरह से आप देखें पूरा रस है ये। इसके बारे में कुछ बोला भी गया है, अगर आप देखोगे यहाँ पे द प्रियम्बल encapsulate that fundamental principle and core values, बहुत पॉलिटिकल कोर वैल्यू है, मोरल कोर वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। ठीक है, इसके अलावा एज एक्सप्रेस्ड बाई श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी ना उसमें 7 मेंबर्स थे, उसमें एक ये भी थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ए प्रोमिनेंट फिगर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रोसीड द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द लॉन्ग हेड थॉट ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ नेशन, तो लंबे समय देश की हमारी आकांक्षा के बारे में बताता है। तीसरा यूपीएससी में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से किस चीज़ की बात नहीं हुई, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था लिबर्टी की बात हुई थी। तो 5 टाइप की लिबर्टी की बात है जिनमें इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं था। यहाँ पे कौन कौन सी लिबर्टी था, आप यहाँ पे देखिए थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, 5 टाइप की लिबर्टी थी, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं थी। अगर आप देखें लास्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक जस्टिस द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एज वन ऑफ द इंडियन प्रोवाइडेड इन 2015 द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जस्टिस की बात है लेकिन इकोनॉमिकल लिबर्टी की बात नहीं है। क्यों, आप देखिए यहाँ पे जस्टिस में आइए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, तो 3 टाइप की जस्टिस में इकोनॉमिकल जस्टिस भी पार्ट है। इसके अलावा डीपीएसपी में भी आपको इकोनॉमिकल जस्टिस एज अ पार्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, कौन कौन से PYQs इस पर पूछे गए हैं। आगे हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कोर पर्पज ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कोर पर्पज क्या है। डिक्लेयर दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ वी द पीपल, ये बताती है कि सारी संविधान का जो स्रोत है हम भारत के लोगों में छिपा हुआ है। यह बात यहाँ पे सही है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पहली लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने संविधान बनाने वालों को शक्ति दी है, हमने सरकार को शक्ति दी है, तो ये इस बात को रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा, टू इंश्राइन जस्टिसिएबल राइट, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रियम्बल जस्टिसिएबल राइट नहीं है। तीसरा, द आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, यह बात यहाँ पे सही है। जस्टिस की बात होती है, लिबर्टी की 5 टाइप की लिबर्टी की बात होती है, 3 टाइप की जस्टिस की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, फ्रेटर्निटी की बात होती है, तो यह तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। 14, टू प्रोवाइड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो क्या प्रियम्बल डिटेल स्ट्रक्चर देता है गवर्नमेंट के बारे में, नहीं, यह डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देता। उसके बारे में आपको पार्ट 5 पार्ट 6 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रियम्बल की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली मेंस के। अब देखिए कुछ चैलेंजेस भी हैं कि अब जस्टिसिएबल नहीं है, आप इसे चैलेंज बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमने प्रियम्बल के बारे में देखी जो प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट थी। मेंस में भी आपके यहाँ से पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो अभी की डिस्कशन में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में।